सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब गाइज? आई होप आप ठीक ही होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में रिच बॉयज वर्सेस पुअर बॉयज, इन दोनों में गाइज क्या फर्क होता है। मतलब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं इन दोनों की फैमिलियों में और इन दोनों के रहन सहन में। वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार। शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिच माइंड सेट और पूरे माइंड सेट वाले लोगों में फर्क क्या होता है। तो गाइस, पूरे माइंड सेट वाले लोगों में फर्क पता क्या होता है? वो पहले तो महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि गाड़ी खरीद ली, फोन खरीद लिया और बाकी और भी बहुत कपड़े वगैरह। और उसके लिए अगर उनके पास पैसे ना हो तो गाइस वो लोन का सहारा भी लेते हैं। आपको पता होगा कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग और गरीबों में आपने देखा होगा कि वो लोन का बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं, और अमीर लोगों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता गाइस। और वो लोन से ज्यादा तो दूरी बनाना ही पसंद करते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा लोन लेकर ही अपनी शो ऑफ करना पसंद करते हैं। आपने देखा ही होगा कि आजकल तो हर किसी के पास आईफोन, गाड़ी, ये सब आम होने लग गया है। पहले होता था कि हमें ये सब देखने को मुश्किल से ही मिलता था, पर आज के टाइम में ये आईफोन, गाड़ियां सबके पास कॉमन चीज हो चुकी है गाइस। वो इसलिए क्योंकि सब इंस्टॉलमेंट से और ये ईएमआई और किस्तों पे लेना पसंद करते हैं। तो उनको बेशक टाइम उनका बहुत वेस्ट हो रहा है इन चीजों में गाइस, पर फिर भी उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट बनाया जाए गाइस। तो ये एक पुअर लोगों की बहुत ही जो है नेगेटिव पॉइंट है उनका, कि वो ईएमआई पे चीजें खरीद के और किस्तों में बस अपनी लाइफ को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। हम अपने एसेट को बना नहीं पा रहे। तो गाइस, इसी चक्कर में हम ना अपने आज का देख रहे हैं, अपने कल का नहीं देख रहे। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, आजकल के यंग बच्चे, चलो मैं भी बीच ही लगा लो, हम सबको होता है कि हम शो ऑफ करें पहले गाइस, ये दिखाएं कि हमारे पास देखो कितना कुछ है गाइस, घर है, गाड़ी है, आईफोन है। तो बहुत कुछ चीजें हैं गाइस जो हम सोचते हैं कि हम आज ही दिखा दें, पर अपने कल का नहीं सोच रहे। तो इस करके हमारा ये बहुत ही बड़ा लॉस है गाइस। हम ये जरूर सोच लेंगे, हम आज जरूर शो ऑफ कर लेंगे, पर आने वाले टाइम में हमें उस चीज को लेकर बहुत पछतावा भी होगा गाइस। अगर हम आज एक नई गाड़ी भी लेते हैं, चाहे वो 10-12 लाख की क्यों ना हो, तो हमें 5 से 7 साल की इंस्टॉलमेंट के साथ किस्तों में वो थोड़े थोड़े करके उनको देने पड़ेंगे। तो उस गाड़ी का रेट भी दिनों पर दिन डाउन होता जाएगा। अगर गाइस हम वो 10-12 लाख की गाड़ी की जगह कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई इन्वेस्ट कर दें, या कोई गोल्ड की ऐसी कोई चीज ले जिसका आने वाले फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा गाइस, तो बहुत ही अच्छी बात है ये गाइस। पर आजकल क्या हो रहा है कि हम गाड़ियां खरीद रहे हैं न्यू और 5-5, 7-7 साल तो इसी किस्तों में निकल जाते हैं गाइस। हमें पता भी नहीं लगता कब किस्तें आ रही है, कब जा रही है। बस हम यही है कि हमारा जो पैसा है वो ऐसे जा रहा है। हम कोई भी चीज करते हैं ना गाइस, गरीब लोग जो होते हैं ना, कोई भी चीज करेंगे उसमें पैसा जाएगा, आएगा नहीं। तो अमीर लोगों की यही खासियत होती है, वो पैसे को ही काम पे लगा देते हैं गाइस। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बात और आई है। तो नेक्स्ट आती है बात किसी भी, चाहे कि फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, किसी भी ऐप के, चाहे किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं गाइस। अगर शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है गाइस। तो इसके लिए आप शेयर्स भी जरूर खरीदा करिए और इन्वेस्ट करना जरूर सीखिए, क्योंकि इन्वेस्ट करके फ्यूचर में हमारे जो पैसे हैं वो बहुत बढ़ सकते हैं गाइस। तो आजकल क्या होता है कि गाइस शो ऑफ का तो जमाना है गाइस। कोई भी चीज लगा लो, हम कुछ भी करते हैं गाइस, हर चीज में हमें शो ऑफ ही करनी है। चाहे हम एक कोई भी कपड़ा पहनते हैं, हम कोई भी खाना खाते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं गाइस, अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत चीजें होती हैं गाइस जो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं आज के टाइम में। तो ये सरासर गलत है गाइस। तो इस करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो आजकल यंग जनरेशन में एक बहुत दौड़ लगी हुई है गाइस फॉरेन कंट्री जाने की। तो ये सबसे मेन टॉपिक है। फॉरेन कंट्री जाने में कह रहे हैं कि हम बहुत ही पैसे वाले हो जाएंगे, वो रिच हो जाएंगे, ऐसे उसे इंडिया को छोड़ के कहाँ विदेशों में जा रहे हैं गाइस। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने कामयाब होना होता है वो कहीं भी कामयाब हो जाते हैं गाइस। कोई दिल से और लगन से काम करना जरूरी है, क्योंकि हमें बस लगता है कि हम मेहनत उधर भी इतनी करनी पड़ेगी और इधर भी इतनी करनी पड़ेगी। बस गाइस क्या है ना कि अब भेड़ चाल है, जो एक जाता है फॉरेन तो उसके पीछे भी सारे मतलब चल जाते हैं। हमारे इंडिया में ना भेड़ चाल का बहुत ट्रेंड चला हुआ है गाइस। तो चाहे इंडिया को छोड़ के कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाओ गाइस, और जिसने कामयाब होना कहीं भी हो जाना गाइस। ये ऐसी बात जरूरी नहीं है। तो मैं सब यही नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वहां जाके वो सक्सेसफुल नहीं होते, पर बहुत सारे अनसक्सेसफुल ही हैं गाइस। आज के टाइम में इतने कामयाब नहीं हुए हैं। अगर कैलकुलेट किया जाए तो कनाडा में भी पूरी जिंदगी में लोग जो जाते हैं इंडिया से कनाडा,
तो पूरी जिंदगी में एक घर और एक गाड़ी ही खरीद पाते हैं गाइस, उससे ज्यादा वो कामयाब नहीं हो पाते। तो अगर आपको सक्सेसफुल भी होना है वो अपने देश में ही हो सकते हो गाइस, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, हम साल के साल खर्च कर देते हैं, हमारे पास पैसा सेव होता ही नहीं, हमें पता ही लगता पैसा कहाँ गया। तो हम उसी पैसे की फालतू चीजों में जो खर्च कर देते हैं गाइस, थोड़ा थोड़ा ही बचाओ, क्योंकि एक दिन वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बन जाता है गाइस, वैसे ही होगा। तो हम उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी ले लें, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो गाइस, आपको पता है उस प्रॉपर्टी का प्राइस 4-5 साल बाद कितना डबल हो जाएगा। तो आप गाड़ियां और फोन को छोड़कर हम जो यंग जनरेशन है अगर इस चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा गाइस। ये भी एक पॉइंट है। आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना कि इन्वेस्ट करना मत भूलिए और सेविंग करना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर आपने पैसे को आज बचा लिया तो कल को पैसा आपको बचाएगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं गाइस। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां गाइस जैसे फरारी, BMW, ऑडी, मर्सिडीज और जैगुआर गाइस अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी पे नहीं देती है, आपको पता ही होगा गाइस। पर ज्यादातर पॉपुलेशन तो आपको पता ही टीवी में ही देखती है एड्स। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? तो इनको पता है जो भी इंटेलिजेंट इंसान होगा वो अपना टाइम टीवी की ये एड्स देखने में वेस्ट नहीं करेगा गाइस। तो ये भी एक बिजनेस है गाइस, जो एक ब्रांड है। तो इनको पता है कि ये जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो खुद ही उनके पास चलकर आएंगे गाइस। उनको कोई भी एड वगैरह या एडवर्टाइजमेंट टीवी में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। ग्रेजुएशन की होती है, पढ़े लिखे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम रेस्ट है जो डिजर्व करते हैं गाइस, पर ऐसा नहीं होता है। तो कोई कुछ नया सीखने की जरूरत भी नहीं है, वो होते हैं कि हमको रेस्ट डिजर्व करना ही चाहिए गाइस। वो क्या करते हैं, वो आराम से बाद सीधा जॉब पे आते हैं और घर के आकर सीधा फ्रेश होते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं। ज्यादातर आपको पता है गाइस जो बिली गेट्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी फ्री नहीं बैठते, तो वो अपनी वाइफ के साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं जिस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग वो दुनिया की सब गरीबों की मदद करते हैं गाइस, और सबको कोई ना कोई फायदा पहुंचाते हैं अपने पैसों से। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि बिली गेट्स की जो हेल्थ की जो ये कंपनी है, जो इंडिया में इन्होंने बहुत ही ज्यादा हमारा साथ दिया है गाइस। तो आज भी बिली गेट्स ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं। अगले टॉपिक पे बात करते हैं गाइस। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो उनकी एक खासियत होती है गाइस। तो जब वो जॉब पे लग जाते हैं तो उनको क्या होता है कि वो सोचते हैं हम बस इसी जॉब पे लगे रहेंगे, यहाँ पे हमारी लाइफ सेट हो चुकी है, अब यहीं पे हम ग्रो हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है गाइज, हमारा जो पानी का बिल है वो सारा कुछ, वो एजुकेशन बिल, बच्चों का सब कुछ मिला के जो गाइज होता है वो करते हैं कि हम ये दे देंगे गाइज। तो फिर उनकी लाइफ वहीं तक रहती है गाइज। जो घर के वो घरेलू काम होते हैं और वो जॉब पे गए सुबह और जॉब से आ गए, वही रोज जो सुबह शाम किया, डेली का वही रूटीन रहेगा गाइज उनकी लाइफ में, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, वो ये गलती कर देते हैं। उनको क्या करना है, उनको अगर ग्रो करना है, उनको मैक्सिमम और लोगों की मदद चाहिए होगी। तो वो क्या करते हैं, वो जो खाना बनाना, ऑफिस के काम हो गए, ये फालतू के काम है गाइज, ये अमीर लोगों को दूसरों को सौंप कर वो खुद वो काम करते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा जो मेन काम होता है और ज्यादा पैसा कमा सकेगा। कई मिडिल क्लास या गरीब लोग हम बोल देते हैं ना अमीरों को कि ये नौकर चाकर रखे हुए, ये फालतू के खर्चे हैं, ये वगैरह वगैरह, पर ऐसा नहीं है गाइज। जो अमीर लोग होते हैं वो ये काम इसलिए करते हैं, ये नौकर चाकर रखने के और चीजें करने के, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने ये काम ना किया तो उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है गाइज। इसलिए वो अपने मेन टॉपिक पे ही काम करना पसंद करते हैं। सोच लेते हैं कि वो स्टाइल मार रहे हैं या शो ऑफ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता गाइज। ये ज्यादा शो ऑफ का काम तो आजकल गरीबों और मिडिल क्लास लोगों का ही रह गया गाइज। तो अब शो ऑफ अगर ना की जाए, अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने फोकस करें काम पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम कहते हैं ना, तो रिच लोग जो होते हैं गाइस वो हर चीज ना टाइम टू टाइम करते हैं। तो ये पुअर और मिडिल क्लास लोग ऐसे कभी नहीं करते कि जो चीज टाइम टू टाइम करें, उनका कोई टाइम ही नहीं होता। तो जो यही फर्क होता है इन दोनों में गाइज। तो जो हमारे यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं, आपको तो पता ही गाइज, वो शो ऑफ के चक्कर में पागल हो रखे हैं, के चक्कर में, EMI के चक्कर में, किस्तों के चक्कर में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बने रहते हैं गाइज, जिस करके हमारी सेविंग हो नहीं पाती और जो पैसा है हमारे पास रह नहीं पाता बहुत ज्यादा। जो मिडिल क्लास ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा। वो अमीर लोग हमेशा वही काम करते हैं, वो पैसे को ही काम पे लगाए रखते हैं गाइज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। बाकी हमारे इंडिया की जो लोग हैं आजकल बहुत, इंडिया हमारा ग्रो कर रहा है, हमारा जो भारत है वो बहुत आगे तक पहुंच रहा है, आप देख ही सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया ने चांद पर भी अब अपना झंडा लहरा दिया है, तो यही खुशी में। और इंडिया ने वैसे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सबसे ऊपर का स्थान इंडिया का ही है गाइस। तो ये बात सुन के बहुत अच्छी लगी। तो ऐसी इंडिया वाले बस कोशिश करते रहे और आगे पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले ब्लॉग में मिलते हैं गाइस। चलिए, लव यू ऑल, बाय।